स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल VNKD स्टडी पोर्टल में। आज हम इस वीडियो में एडवांस मैथ के अंतर्गत समांतर श्रेणी के चैप्टर से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो देखिए इस चैप्टर में दिए गए सूत्रों को पहले आपको याद करना होगा। तो देखिए आज हम समांतर श्रेणी के फार्मूलों तथा कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूले को बता देते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी में एक फार्मूला होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। तो देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए हम फार्मूले को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो देखिए होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए इसमें जो a होता है ये प्रथम पद होता है और n जो होता है वो नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। और इसमें जो डी होता है, जो डी इसमें होता है ये होता है सार्व अंतर। इसमें डी क्या होता है, डी होता है सार्व अंतर। तो देखिए इसको अगर पूछे अगर तीसरा पद तो T3 बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस 2d। पूछे आठवां पद तो T8 इक्वल टू a प्लस 7d। ठीक, अगर कितनाओं भी पूछे तो आप उसको एक, अगर यहाँ 8 है तो देखिए यहाँ पर 7 है, एक घटाकर उतना लिखिएगा क्योंकि एक पहला पद ए हो जा रहा है और प्लस 7d यानी दोनों मिलाकर के 7 1 8 यानी आठवां पद हो गया। ऐसे पूछ दे अगर 19वां पद T19 इक्वल टू तो क्या हो जाएगा a प्लस 18d। तो देखिए ऐसे होता है। इसमें a बराबर होता है प्रथम पद। a बराबर क्या होता है, प्रथम पद। और d क्या होता है, सार्व अंतर। d बराबर क्या होता है, सार्व अंतर। d बराबर होता है सार्व अंतर। तो देखिए अगर इस फार्मूले को अगर आप जानेंगे, देखिए इस फार्मूले को अगर आप जानेंगे तो आप समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। तो चलिए हम आपको एक प्रश्न को हम हल करा देते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे इसको। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए प्रश्न कह रहा है कि श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट का 17वां पद ज्ञात करें। तो देखिए इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए इस श्रेणी में जो पहला अंक है, इस श्रेणी में जो पहला अंक है वह प्रथम पद होता है, यानी प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा a जो होगा 2 होगा। इसका पहला पद जो होता है वही प्रथम पद हमेशा होता है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद इक्वल टू a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। और देखिए सार्व अंतर कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो मान प्राप्त होता है वही सार्व अंतर प्राप्त होता है। तो किसी भी अंक के इसमें से आप इसको घटाने पर भी सार्व अंतर प्राप्त हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तब भी आपको सार्व अंतर प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं कि 8 में से 4 को घटाएं तो सार्व अंतर प्राप्त होगा, ऐसे नहीं, उसके पहले पद को घटाने पर। तो देखिए 6 के पहले पद को घटाएंगे यानी 6 में से 4 जाकर कितना हो जाएगा 2, तो सार्व अंतर प्राप्त हो जाएगा। 4 में से 2 को घटाएंगे जो मान प्राप्त होगा वो सार्व अंतर कहलाएगा। तो देखिए सार्व अंतर कैसे प्राप्त होगा, सार्व अंतर इक्वल टू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो देखिए जो ये 2 मान प्राप्त हुआ है यही सार्व अंतर है। तो आप अब इस फार्मूले को, तो आप इस फार्मूले पर इस सवाल को वहाँ सॉल्व कीजिए। देखिए कह रहा है 2 4 6 8 डॉट डॉट का 17वां पद ज्ञात करें। तो 17वां पद तो
T17 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। देखिए जैसे यहाँ पर Tn इजकल टू हम आपको बताए हैं Tn इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम उसी फार्मूले पर ये सूत्र को लगेगा। देखिए वहाँ पर लिखे थे Tn, यहाँ पर कौन सा पद है, 17वां पद, यानी T17 इजकल टू, देखिए यहाँ पर n था तो n का मान दे दिया 17, तो इसलिए n के स्थान पर 17 रख दिए हैं और माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए आप इसको आगे सॉल्व कीजिए। ए का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए प्लस 17 में से 1 जाए 16 गुणे, अब डी का मान कितना प्राप्त हुआ है, देखिए डी का मान 2 प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। अब देखिए 16 दूना 32, 32 और 2 34, यानी T17 इजकल टू कितना हो जाएगा, 34। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक क्वेश्चन भी वैसे लगेगा, उसी सूत्र पर इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको क्या कर रहा है, 3a माइनस बी 4a 5a प्लस बी डॉट डॉट का छठा पद, यानी छठा पद यानी T6 पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, T6। तो इसका फार्मूला क्या होता है, Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। nवां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पूछा छठवां पद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T6 इजकल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 5d। आप इसको इतना लिख सकते हैं, T6 इजकल टू a प्लस 5d। तो देखिए इसमें प्रथम पद यानी a क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका यही हो जाएगा 3a माइनस बी। ये कौन सा पद है, प्रथम पद है। हम आपसे कहे हैं कि अगर किसी श्रेणी का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है, यानी a का मान क्या हो जाएगा 3a माइनस बी। a का मान क्या हो जाएगा 3a माइनस बी। अब देखिए सार अंतर यानी d इजकल टू, हम कहें कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो मान प्राप्त होता है वही सार अंतर होता है। तो दूसरे पद में से आप पहले पद को घटाइए तो 4a माइनस 3a माइनस बी। अब इसको घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 4a माइनस 3a प्लस बी, यानी a प्लस बी। तो देखिए जो a प्लस बी जो मान प्राप्त हुआ एक कौन सा मान है, यानी d का मान, यानी सार्व अंतर यही प्राप्त हुआ है, यानी d का मान कितना प्राप्त हुआ है, a प्लस बी। तो अब आप इस a और d का मान इस फार्मूले पर रख दीजिए। T6 इजकल टू a का मान कितना प्राप्त हुआ है, देखिए 3a माइनस बी, ये तो a का मान है, तो 3a माइनस बी प्लस हो जाएगा। अब 5 गुणे डी का मान कितना प्राप्त हुआ है, a प्लस बी। देखिए डी का मान कितना प्राप्त हुआ है, a प्लस बी, तो a प्लस बी यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3a माइनस बी प्लस a कितना हो जाएगा 5a प्लस 5b। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे किए हैं। अब देखिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, 3a और 5a। देखिए 5a और 3a को जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8a। और देखिए प्लस 5b से माइनस b को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, प्लस 4b। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें से आप 4 को कॉमन कर दीजिए। 4 को जब कॉमन कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2a प्लस बी, यानी यही आपका T6 यानी छठा पद का मान यही हो जाएगा। यानी T6 इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2a प्लस बी, यही छठा पद का मान हो जाएगा। तो देखिए अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः 18 और 30 हैं तो श्रेणी प्राप्त करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः
18 और 30 है, तो यानी तीसरा पद कितना है 18 और सातवां पद कितना है 30, तो तीसरा पद पूछा है। तो तीसरा पद जब पूछा तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, T3 इजकल टू 18। आप क्या लिख सकते हैं, T3 इजकल टू 18, यानी तीसरा पद T3 इजकल टू 18। T3 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। T3 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इजकल टू 18। तो देखिए इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब आगे क्या कर रहा है, सातवें पद 30, यानी सातवां पद कितना है 30 दिया है, तो सातवां पद को आप क्या लिख सकते हैं, T7 इजकल टू 30। सातवां पद को आप क्या लिख सकते हैं, T7 इजकल टू 30, यानी T7 को आप क्या लिख सकते हैं, सातवें पद को a प्लस 6d इजकल टू 30। तो देखिए इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम आपको एक बार और बता दे रहे हैं। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः 18 और 30 हैं, यानी तीसरे पद कितना है 18 और सातवां पद कितना है 30, तो तीसरे पद को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इजकल टू 18 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए सातवां पद पूछा है, तो T7 इजकल टू 30, तो a प्लस 6d इजकल टू 30। तो देखिए जो a है ये पहला पद हो गया, और 6d तो 6d और एक a है, तो 6 1 7, यानी सातवां पद कितना है 30 है। तो देखिए इसे समीकरण नंबर 1 मान लिए और इसे समीकरण नंबर 2। अब देखिए आप समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब आगे लिखिएगा, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, आप समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो देखिए a प्लस 2d माइनस a प्लस 6d इजकल टू 18 माइनस 30। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d माइनस a माइनस 6d इजकल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 में से जब माइनस 30 को घटाएंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, -12। देखिए a से a कट जाएगा, देखिए -6d और प्लस 2d यानी -4d इजकल टू -12। देखिए माइनस इधर है और माइनस इधर भी है, तो इसको कट जाएगा। और देखिए 4 से इसको भी काट सकते हैं, 3, यानी d इजकल टू 3। तो देखिए सारा अंतर प्राप्त हो गया, यानी d का मान प्राप्त हो गया। d बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 3। और देखिए इसको कैसे अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए d का मान प्राप्त हो गया, अब a का मान कैसे प्राप्त होगा, अभी a का मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए a का मान कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखिए इस d का मान किसी समीकरण में आप रख दीजिएगा। d का मान या समीकरण 1 में या समीकरण 2 में जो अगर रख देंगे तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखिए d का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में d का मान रख दीजिए, तो a प्लस 6d इजकल टू 30। देखिए d का मान 3 प्राप्त हुआ है, तो a प्लस 6 गुणे 3 इजकल टू 30। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, a प्लस 18 बराबर 30, यानी a बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 12, यानी a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 12। देखिए सारा अंतर d प्राप्त हुआ 3 और प्रथम पद कितना प्राप्त हुआ, 12। देखिए कैसे श्रेणी प्राप्त होगा। देखिए प्रथम पद यानी a होता है और द्वितीय पद कितना होता है, a प्लस d। तृतीय पद कितना होता है, a प्लस 2d। देखिए ऐसे आप आगे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रथम पद कितना है, 12, यानी 12 हो जाएगा। ठीक, a प्लस d यानी a का मान कितना है, 12 और प्लस d का मान जोड़ेंगे 3, यानी 12 3 15। ठीक, और देखिए a का मान कितना दिया है, 12 प्लस 2 गुणे और d का मान कितना दिया है, 3, यानी 12 प्लस 2 3 6,
यानी 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो देखिए कि यही श्रेणी प्राप्त हो जाएगा। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा 12, 15 और 18, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 तथा 7वां पद इसके तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है तो उसका प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए कह रहा है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 यानी T3 इक्वल टू 7। T3 इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, यानी तीसरा पद 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 7। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, तथा 7वां पद इसके तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है, यानी T7 इक्वल टू क्या कर रहा है, इसके तीसरे पद के, तो T3 गुणे तीसरे पद के 3 गुने से, तीसरे पद के 3 गुणे 3 और प्लस 2 यानी 2 अधिक कर रहा है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तथा 7वां पद इसके तीसरे पद के यानी तीसरे पद के 3 गुने से यानी 3 से गुणा कर दीजिएगा और से 2 अधिक है और प्लस 2 अधिक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी देखिए T7 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D। देखिए T7 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D लिख सकते हैं। और देखिए इक्वल टू T3 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। A प्लस 2D आप T3 को लिख सकते हैं गुणे 3 प्लस 2। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिए। A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 2D गुणे 3 यानी 3 का गुणा जब A में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3A प्लस 3 दूना 6D प्लस 2। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए A6D और A6D कट जाएगा, देखिए दोनों बराबर है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको इधर ला कर दीजिए, A माइनस 3A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2, यानी माइनस 2A इक्वल टू 2, यानी A बराबर कितना हो जाएगा -1, यानी प्रथम पद कितना प्राप्त हो जाएगा -1। अब देखिए ये तो A का मान प्राप्त हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, तो उसका प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका प्रथम पद यानी A का मान क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद A का मान प्राप्त हो चुका है। अब देखिए सार्व अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब A का मान प्राप्त हो गया है तो A का मान किसी समीकरण में रख दीजिएगा। तो देखिए A का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा A का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर A का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। A प्लस 2D इक्वल टू 7, A का मान कितना है -1 प्लस 2D इक्वल टू 7। अब देखिए इसको इधर कर दीजिएगा, 2D इक्वल टू 7 देखिए माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यानी D इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। देखिए सार्व अंतर यानी D का मान 4 हो जाएगा। देखिए प्रश्न में कहा भी है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 तथा 7वां पद इसके तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है, तो उसका प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद का है ना, तो देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा A, तो देखिए प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा A तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी सार्व अंतर क्या हो जाएगा D। तो देखिए D का मान कितना दिया है 4, तो D का मान 4 प्राप्त हो गया। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पद और सार्व अंतर, यही पूछा है। तो देखिए अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम बताएं कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का, और इसके कल भाग 2 में देखेंगे समांतर श्रेणी का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। किसी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के नियम तथा उस पर कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व कल करा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।